हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या होता है, 10 के घात के रूप में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि 10 के घात के रूप में हम लिखे कैसे। देखिए, एक संख्या है 100, ठीक है। तो 100 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के घात में के रूप में लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे 10 गुणे 10, यानी 10 कितनी बार आया, 2 बार, यानी कि हम 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से 1000 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 क्यूब लिख सकते हैं, 10 क्यूब, ठीक है। 10 का घात कितना हो जाएगा, 3, यानी कि सीधा समझना है कि देखिए एक पर कितने शून्य है, 3 शून्य है, तो 10 का जो घात होगा वो 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 10,000 है तो इसका कितना होगा, 10 का घात 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4, यानी कि 10 का पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये 1 लाख है तो इसको अगर हम 10 के घात के रूप में बदलेंगे तो 10 का पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे एक संख्या आया 50,000, ठीक है, और इसको हमें लिखना है मानक रूप में। तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए 5 गुणे 10,000 लिख सकते हैं, और इसे 5 गुना, आपने देखा अभी कि 10,000 को हमने क्या लिखा, 10 का घात 4, तो यहाँ पे 10 का घात 4 लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं। तो ये 50,000 का मानक रूप हमारा क्या हो गया, 5 गुना 10 का पावर 4, यानी कि 5 × 10 to the power 4, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 5 और इस पर कितना है, 5 शून्य है, यानी कि ये 5 लाख है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 1 लाख, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 5 गुने 10 का पावर कितना, 5 × 10 to the power 5, ये इसका मानक रूप हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं और भी। यहाँ पे 2 3 2 2 6 0 0 0, ठीक है। तो इसे हमको मानक रूप में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे। तो देखिए, यहाँ पे मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसको दशमलव का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो दशमलव का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 226 गुना कितना, शून्य इधर बचा, 4 शून्य, यानी कि 10 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से मानक रूप में नहीं हुआ, तो मानक रूप में हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसको दशमलव में बदलना पड़ता है, यानी कि इधर जो लेफ्ट साइड से यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, 226 है तो यहाँ 2.26 और गुना क्या, कितने अंकों के बाद मैंने दशमलव लगाया है, तो 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, गुना ये 10 का पावर 4 होगा। अब देखिए 2.26 गुने इस 100 को हम लोग घात के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर और 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 2.26 गुना, अब देखिए आपको जैसा कि पता है कि आधार सेम हो तो पावर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी कि बेस सेम हो तो घात को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 10 का पावर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें 4 स्टेप हुआ है, तब जाके हमारा आंसर आया है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये 2 2 6 0 0 0 और 0, 4 शून्य है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको देखिए यहाँ से काउंट करना है दाहिने तरफ से, 1 2 3 4 5 6, एक अंक को छोड़ करके और यहाँ तक हमें काउंट करना है, गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक आया, तो हमें लिख लेना है 2.26, ये शून्य नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद शून्य नहीं लिखना है, इंटू 10 का पावर कितना, तो 6 लिख देना। क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारा 6 अंक है, 2 4 2 6, तो 2.26 गुना 10 का पावर 6। इसी तरह से आइए देखते हैं और भी एग्जाम्पल, यहाँ 3 6 7 8 0 0 0 0 इस तरह से है। तो इसे हमको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 3 को छोड़कर इधर का अंक गिन लेना है, कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ में लिखेंगे 3.678, यहाँ तक लिखना है, 0 नहीं लिखना है। और 10 का पावर कितना, 7, क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारा 7 अंक हुआ है। तो ये इसका मानक रूप हो गया। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे
6 7 0 5 3 0 0 0, इसको हमें मानक रूप में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कहाँ तक हमको काउंट करना है, यहाँ तक 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। हमें लिखना क्या है, 6.705 गुना 10 का पावर कितना आया था, 2 4 2 6 2 8, यानी 10 का पावर 8 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 6 0 2 5 0 0 0, इसे हमें मानक रूप में लिखना है। क्या करना है, तो हमें इस 6 को छोड़ के काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6.025 गुने 10 का पावर 6, ये इसका मानक रूप में हो गया। अभी आपने समझा कि इसको मानक रूप में जो भी लिखे हैं हमारा पावर धनात्मक आया है, घात जो आया है वो धनात्मक। ठीक है, अब जो हमारा आएगा वो ऋणात्मक होगा। उस तरह के सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आप 10 एग्जाम्पल को समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा कि हमारा सवाल इस तरह से हो, 0.1, ठीक है, इसको मानक रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स लिख सकते हैं। जैसा कि आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, देखिए a1/a⁴n इज इक्वल टू a इनवर्स n, इस तरह का। तो यहाँ पे इसी रूप में है 1/10, तो इसका पावर कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से लिखेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप देखें कि 0.01 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/100 और बराबर 1 इस 100 को क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए n के जगह पर कितना है, 2 आया है। ठीक है, प्लस में है यानी धनात्मक है, ऊपर जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, 10 इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल आप देखें 0.001, तो 1 कितना हो जाएगा, 1000, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो जितना अंक है उतना जीरो यहाँ बैठाएंगे लिख करके, तो यहाँ पर 1 कितना होगा, 10 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स क्यूब हो जाएगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस हुआ। अब हमको इतना नहीं लिखना है, आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 0.0001 है, तो देखिए यहाँ पे इसको पहले समझे कि दशमलव के बाद कितनी अंक है, 1 2 3, तो यहाँ जो इन्वर्स में आया है पावर वो भी 3 ही है, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ से गिन लेना है यहाँ दशमलव तक, 1 2 3 4 है, यानी कि 10 इन्वर्स कितना होगा, 10 इन्वर्स कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है 0.0000001, इस तरह का है, तो दशमलव तक हमको गिन लेना सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 10 इनवर्स 7, 10 इनवर्स 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन प्रश्न इस प्रकार हो कि 0.00006 इस तरह से हो, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 1 था, तो हम इस तरह से लिखे। अगर 1 के अलावा दूसरा कोई अंक हो तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ तक हम काउंट करेंगे, ये 4 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 लिख लेंगे गुना 10 का पावर यानी कि इनवर्स 4, क्योंकि 4 अंक था, तो यहाँ तक हमें काउंट करना है 4। फिर 7वां एग्जाम्पल 0.00007 है, तो क्या करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक काउंट करना है, तो कितना हुआ, 2 4 2 6 हुआ, ये 7 है तो 7 गुना 10 इनवर्स 6, 2 4 2 6। ठीक है, ये मानक रूप में हो गया। और भी देखिए यहाँ 0.00000 और 8 9 3 है ना, इसे हमें मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके कहाँ तक काउंट करेंगे, बस यहीं तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यहाँ तक काउंट करेंगे। उसके बाद जो भी संख्या है वहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, 8.93 गुना 1 2 3 4 5 6, यहीं तक काउंट करना है, तो 10 का
पावर 6 यानी कि 10 इन्वर्स 6 हो जाएगा। फिर देखिए 0.0009632 इस तरह से है ना। तो हमें कहाँ तक काउंट करना है, मात्र यहाँ तक काउंट करना है, इतना है ना। तो इधर हमें लिखना क्या है 9.672 गुना 1 2 3 4 5 10 इन्वर्स 5, ये इसका मानक रूप हो गया। ठीक है, एक और भी एग्जाम्पल देख लीजिए 0.0023567 इस तरह से है। तो क्या करेंगे, हमको मात्र यहाँ से लेके यहीं तक काउंट करना है। तो कितना, उसके बाद ये 2 है ना, तो 2 लिख देना है 2.3567 इंटू कितना, ये 3 अंक है तो 10 इन्वर्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।